दोस्तों मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स। अगर आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां रेगुलर अपडेट्स मैं पोस्ट करती रहती हूँ। दोस्तों आज मैं ये वीडियो आपके साथ बेसिकली डिस्कस करना चाहती हूँ इस वीडियो में कि क्या आप भी डिपार्टमेंट के नोटिस से परेशान हो रहे हैं। जब से ब्लॉक होने शुरू हुए हैं क्रेडिट, बेसिकली आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका रिस्ट्रिक्ट हुआ है, क्योंकि अब आपको 2A 2B से मैच करना है और आपको ये इंश्योर करना है कि आप कंप्लीट कंप्लायंसेस कर रहे हो। तो उस बेसिस पे बहुत सारे नोटिसेस आ रहे हैं डिपार्टमेंट की साइड से, स्पेसिफिकली ये आईटीसी मिसमैच के लिए या आईटीसी रिकंसिलिएशन के लिए या आईटीसी की क्या आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, इसके बेसिस पे। जब से हमारा रूल 36(4) आया है, फिर 86A आया है, 86B आया है, वहां पे काफी ज्यादा हार्डशिप्स होनी शुरू हो गई हैं टैक्स पेयर्स को। तो इसी हार्डशिप को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दी है। गवर्नमेंट ने एक बेसिकली एक रिलीज किया है, प्रेस रिलीज किया है, जिसमें क्या कहा है उन्होंने उस डॉक्यूमेंट में कहा है कि अगर आपके पास रूल 86B में कोई भी नोटिस आ रहा है तो आप ये इंश्योर कर लो कि ये किसने आपको भेजा है। जैसा कि आपको पता है, पहले आपके पास जब भी नोटिस आते हैं तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको DIN अपना चेक करना है, दैट इज डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या उस पर्टिकुलर नोटिस पे है या नहीं। ये आप CBIC की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। इससे आपको क्या पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट जो नोटिस इशू हो रखा है या जो समन इशू हो रखा है, क्या वो जेन्युइन है भी या नहीं है। अब इसी के रिस्पेक्ट में फर्दर हम मूव करते हैं, जो बेसिकली ये देखिए डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने लेके आ रही हूं। यहां पे देखिए CBIC के GST पॉलिसी विंग ने ये सर्कुलर इशू किया है। सर्कुलर क्या है? गाइडलाइन है, बेसिकली गाइडलाइंस फॉर डिसअलाउइंग द डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86A ऑफ द CGST रूल 2017। 86A और 86B दो नए रूल्स आए थे। दोनों ही रूल्स में कहीं ना कहीं एक लिमिट कर दिया गया था कि इतने लिमिट से ज्यादा आप क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते हो, या ऑफिसर जाके आपके क्रेडिट लेजर के अंदर जो आपका क्रेडिट है उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। बट इस डिसअलाउंस के पीछे टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल हैम्पर हो रही थी। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी विंग ने क्या बेसिकली गाइडलाइन इशू करी है, देखिए। रूल 86 क्या कहता है कि भाई 86A इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनेबल बिलीफ that the credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible। यानी अगर reasonably ये लगता है कि आपने गलत तरीके से ये क्लेम किया है या आप ineligible थे, आप एक्चुअली इसको क्लेम ही नहीं कर सकते थे इस ITC को, then the officer it may not allow the debit of an amount equivalent to such credit in the electronic credit ledger। that means वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा उस ITC को लेने के लिए। तो अब क्या है, तो एक बारी हम लोग रूल 86A को गो थ्रू करते हैं और फिर फर्दर इसकी जो गाइडलाइंस हैं उसको हम लोग देखते हैं। 86A कहता क्या है? कंडीशंस ऑफ यूज ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, यानी कमिश्नर या उनके द्वारा ऑथराइज कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। यानी अब आपको ध्यान क्या देना है कि असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे कोई भी व्यक्ति आप पे 86A के अंडर आपका कोई भी क्रेडिट नहीं ब्लॉक कर सकता है। इट इज हैविंग द रीजंस टू बिलीव दैट द क्रेडिट ऑफ ITC अवेलेबल in the electronic credit ledger has fraudulently availed or is ineligible in as much as kitna the credit of input tax has been availed on the strength of the tax invoice or the debit notes or any other document which has been prescribed. It is being issued by a person who has found to be non-existent or not to be conducting any business। यानी जो सप्लायर जिससे आपने वो बिल लिया है इनपुट के लिए, वो सप्लायर फ्रॉड है, वो सप्लायर एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या फिर आपने बिल लिया है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से लिया है लेकिन आपने एक्चुअल में ट्रांजैक्शन ही नहीं करी थी गुड्स या सर्विसेज की, आपने एक्चुअल में गुड्स या सर्विसेज रिसीव ही नहीं किए हैं। सेकेंड रीजन, द क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द टैक्स इनवॉइस और द डेबिट नोट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट prescribed under Rule 36 in respect of any supply, the tax charge in respect of which has not been paid to the government। यानी टैक्स जो चार्ज किया वो गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया गया है, या फिर the registered person availing the credit of input tax has been found to be non-existent। यानी अब इस केस में जो पहले मैंने क्या कहा था, सप्लायर फ्रॉड था, सप्लायर नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, अब परचेजर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आइडियली, ठीक है, बट लेकिन वो क्रेडिट एक्यूमुलेट करे जा रहा है। या फिर देखिए, और
the registered person availing any credit of the input tax is not in possession of the tax invoice. उसके पास वो अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे वो इनपुट ले सके. तो इस तरह की सिचुएशन में ऐसे अगर रीजंस लगते हैं ऑफिसर को तो वो होल्ड कर सकता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी उसकी वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं होल्ड हो सकती है. फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइटिंग में वो रीजंस रिकॉर्ड होंगे. दे मे नॉट अलाउ द डेबिट ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू सच क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी. यानी अब आप उस क्रेडिट को यूज ही नहीं कर पाओगे, ना तो डिस्चार्ज करने में एनी लायबिलिटी जो भी आपकी आउटपुट लायबिलिटी हो, और फॉर क्लेमिंग ऑफ एनी रिफंड, ना ही अगर आपका रिफंड बनता है तो आप उस अमाउंट का रिफंड भी नहीं ले पाओगे. क्यों? क्योंकि ऑफिसर ने तो विद होल्ड कर दिया उतना पर्टिकुलर अमाउंट. अब commissioner or the officer authorized may being upon satisfied कि conditions for disallowing the debit of electronic credit ledger as above no longer exist, then it shall allow the debit. That means अगर हमें लगेगा कि जो हमारे reasons थे वो reasons settle हो गए हैं, अब ऐसा कोई reason नहीं है जिस कारण हम उसको withhold करें, तो हम आपको allow कर देंगे आपका credit. Then such restriction shall cease to have effect after the expiry of a period of 1 year. 1 साल तक आपका ये withhold किया जा सकता है, मैक्सिमम आफ्टर 1 year वो withhold नहीं किया जाएगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा. अब देखिए, perusal of the rule makes it clear that the commissioner or the officer authorized by him not below the rank of additional commissioner, assistant commissioner, जो मैंने आपको बताया, they must have the reason to believe, और reason to believe भी आपको अब राइटिंग में देने पड़ेंगे कि किस कारण आप उसका क्रेडिट ब्लॉक कर रहे हो. रीजंस हमने अभी पढ़े थे, वही यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. अब इन्होंने देखिए, इट इज रीआइटरेटेड, जो मैंने हाईलाइट किया एरिया को वो देखिए पैरा 3.1.4, इट इज रीआइटरेटेड दैट द पावर ऑफ डिसअलाउइंग द डेबिट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मस्ट नॉट बी एक्सरसाइज इन अ मैकेनिकल मैनर. जस्ट बिकॉज आपके पास ये पावर है आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते. ऑफिसर नीड टू बी वेरी कॉशियस. अगर जेन्युइनली उसको लगता है कि ये रीजंस एग्जिस्ट करते हैं, फ्रॉड है सप्लायर या रेसिपिएंट फ्रॉड है या कंप्लायंस पूरे नहीं हुए हैं या डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है, ठीक है, यानी जहां उनको एक्चुअली लगता है कि ये आपका ब्लॉक होना चाहिए क्रेडिट अमाउंट, वहीं पे ही इनको ये पर्टिकुलर रूल जो है 86A को एप्लीकेबल करना चाहिए. द रीजंस आर टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल एविडेंस. एक्चुअल में आपके पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए, और गैदर्ड इन रिलेशन टू द फ्रॉडुलेंट अवेलमेंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट or ineligible input tax credit availed as per the conditions or grounds under sub rule 1 of रूल नंबर 86 है. यानी आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होने चाहिए, तभी आपकी जो पावर्स आपको रूल 86A में दी गई है आप उसको इन्वोक कर पाओगे, अदरवाइज आपको उसको इन्वोक नहीं करना है. यानी ये गाइडलाइंस एक तरह से ऑफिसर्स पे इशू की गई है, बिकॉज जो टैक्स पेयर्स को परेशानी हो रही थी बहुत ज्यादा, उसको कंट्रोल किया जा रहा है इसके थ्रू. फिर प्रॉपर अथॉरिटी फॉर द पर्पसेस ऑफ रूल 86 की एक्चुअल में कौन ये काम कर सकता है, कौन आपका इनपुट को विदहोल्ड कर सकता है. यहाँ देखिए, इट इज एडवाइज दैट द कमिश्नर और द प्रिंसिपल कमिश्नर इट मे ऑथराइज एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स अंडर रूल 86A बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मॉनेटरी लिमिट्स एज मेंशन्ड बिलो. अब अगर आपका जो इनपुट आपको दिख रहा है इट इज नॉट एक्सीडिंग 1 CR, तो कौन ऑफिसर डिसअलाउ कर सकता है? डेप्टी कमिश्नर और द असिस्टेंट कमिश्नर. Then comes above 1 CR but up till 5 CR, तो एडिशनल कमिश्नर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर कर सकते हैं, और 5 CR से ज्यादा है तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ही डिसअलाउ करेंगे. यानी कोई भी रैंडम ऑफिसर नहीं कर सकता है. एक तरह से इनकी जो लिमिट्स है वो डिसाइड हो गई है. फिर उसके बाद द एडिशनल जनरल डायरेक्टर जनरल और द प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ DGGI can also exercise the power assigned to the commissioner under rule 86 से, यानी ये लोग भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. मॉनेटरी लिमिट्स का आपको ध्यान रखना रहेगा. और उसके बाद प्रोसीजर क्या रहेगा? पैरा 3.3 प्रोसीजर फॉर डिसअलाउइंग द डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और ब्लॉकिंग द क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86A. ठीक है, अब मेजर क्या रहेगा कि आपके पास ठोस सबूत यानी मटेरियल एविडेंस होना चाहिए जिस बेसिस पे आप ये अपनी पावर्स को इन्वोक कर रहे हो. सेकेंडली, such reasons to believe it shall be duly recorded by the concerned officer in writing on file before he proceeds to disallow the debit of amount from the electronic credit ledger of the said person. यानी before disallowing the credit आपको वो reasons writing में लिखने होंगे, अपने फाइल में उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा. जस्ट आउट ऑफ लाइक मैकेनिकली आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते इस रूल को. इसकी पावर्स नो डाउट बहुत वास्ट पावर्स हैं, ऑफिसर को बहुत ज्यादा पावर्स मिल रही हैं, बट उनको इस पावर्स को बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दे will now be held liable and accountable for the same.
The action by the commissioner or the authorized officer, as the case may be, to disallow the debit from the electronic credit ledger of the registered person is informed on the portal to the concerned registered person along with the details of the officer who has disallowed. That means अगर आप किसी का क्रेडिट डिसअलाउ कर रहे हो तो आपकी डिटेल्स बकायदा उसके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेंगी कि सो एंड सो ऑफिसर ऑफ सो एंड सो डेजिग्नेशन हैविंग सो एंड सो डिटेल्स, उस पर्टिकुलर ऑफिसर की, उसने आपका क्रेडिट डिसअलाउ किया है. दैट मींस आपने अपने रिकॉर्ड्स पे तो मेंटेन कर ही लिया कि मैंने क्यों डिसअलाउ किया, साथ में आपकी जो डिटेल्स है वो रिफ्लेक्ट करेंगे उस रजिस्टर्ड पर्सन को भी जिसका क्रेडिट आपने डिसअलाउ किया है. ठीक है. फिर उसके बाद अलाउिंग द डेबिट ऑफ द डिसअलाउड और रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट. दैट मींस रीजंस फॉर अलाउिंग द डेबिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर व्हिच हैड अर्लियर बीन डिसअलाउड शैल बी ड्यूली रिकॉर्डेड इन द फाइल इन राइटिंग बिफोर अलाउिंग सच डेबिट. यानी अभी तक तो आपने उसका विदहोल्ड कर लिया, अब आप उसको रिलीज कर रहे हो, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने विदहेल्ड किया हुआ था. अब उसके लिए भी आपको रीजंस बताने पड़ेंगे कि जो भी मेरे मटेरियल एविडेंसेस थे, मटेरियल मेरे को इश्यूज लग रहे थे कि जिस वजह से मैंने विदहोल्ड किया था, वो अब वो कैसे रिजॉल्व हो गए, यानी वो भी आपको इन डेप्थ इन रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा और बेसिस दैट आप उसका जो आईटीसी है वो रिलीज कर सकते हो. So the restriction imposed as per sub rule 1 of rule 86A, it shall cease to have effect after expiry of 1 year from the date of imposing such restriction. यानी 1 साल जिस दिन विदहोल्ड हुआ से लेके 1 साल तक ही आप विदहोल्ड कर सकते हो, उसके बियॉन्ड वो अपने आप ही रिलीज हो जाएगा. In other words, upon expiry of 1 year from the date of restriction, the registered person it would be able to debit the input tax credit so disallowed, यानी वो ले सकता है उस इनपुट को subject to any other action that may be taken against that registered person unless and until कोई और उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं इनिशिएट हो गया हो या कोई और प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट हुई, he is free to again debit that particular amount in his electronic credit ledger and can use it also. सो दोस्तों जो परेशानी आ रही थी ना बेसिकली इस चीज को लेके, तो वो परेशानी कहीं ना कहीं हल हुई है क्योंकि ऑफिसर्स को भी गाइडलाइन इश्यू करी है सीबीआईसी ने कि आप अननेसेसरी परेशान नहीं कीजिए. अगर आपके पास रीजन है, सॉलिड रीजन है, तभी इस तरह का स्टेप लीजिए. बिकॉज अगर हम आपको इतनी वास्ट पावर्स दे रहे हैं तो विद दी पावर्स देयर कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू कि आप इन पावर्स को बहुत सेंसिबली यूज कीजिए. अननेसेसरी आप जस्ट नोटिस मत फ्लोट कीजिए. सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि काफी लोगों को, जितने भी लोग हैं जो इसमें डील कर रहे हैं इस एरिया में, उनको इसके बारे में अपडेशन मिल सके, वो अपडेट कर सके अपने आप को. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेगमेंट में कमेंट कीजिए और साथ ही आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं. मेरी मेल भी आपको नीचे कमेंट सेगमेंट में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.